ओके, कहिए पास वाले से, हमें ईमानदार बनना है। यस, मैं बिलीव करता हूं अमीर और घमंडी मरने से ईमानदार और गरीब मरना बेहतर है ना? फिर भी प्रभु महान है, वो हमें हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करेंगे, और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, अटेंशन। ओके, योर क्लोज अटेंशन। ध्यान दीजिए। बहुत लोग हैं जो बाहर खड़े हैं। अगर आपको लगता है आपके पास में कोई बैग पड़ी है, बच्चा खड़ा है, बैठा हुआ है, प्लीज किसी और को सीट दो। आई रिक्वेस्ट यू। बहुत लोग खड़े हैं बेचारे। अगर आपको लगता है आप किसी को सीट दे सकते हो, मैं 2 मिनट वेट करूंगा बस, बट मैं चाहता हूं लोग वचन सुने। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो हालेलुया। चलो पास वाले को कहो अब ध्यान दो। ओके, उनको बोलो वचन शुरू हो रहा है। मैं एक लाइन कहूंगा और मैं आप लोगों के रिएक्शंस देखना चाहता हूं। बोलूं? पक्का? जीसस फिर से कहूं, जीसस। कोविड-19, कैंसर, HIV, डिप्रेशन, इन सारे नामों में भी एक ऊपर नाम है, यीशु मसीह का नाम है। आमीन। आइए, आप सब चीफ गेस्ट हैं, आइए। एक दिन बाइबल कहती है दरियाए यरदन पर यीशु का अभिषेक हुआ। He was anointed by God. कुछ लोग त्रिएकता पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग ट्राइन पे बिलीव नहीं करते। कुछ लोग मानते नहीं है कि परमेश्वर ट्रिनिटी है। क्या आपने इसको पढ़ा? बेटा पानी में खड़ा है, बपतिस्मा ले रहा है, ऊपर से आत्मा उतर रहा है और ऊपर से आवाज आ रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एंड यू नो, जब उसका अभिषेक हुआ और उसने वहां से अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, और जैसे उसने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की, बाइबल बताती है एक ऐसी प्लेस आई जहां पर से एक मैसेज आया उसके लिए कि मेरा सेवक बीमार है, आप मेरे घर आइए। आप जानते होंगे जीसस मूव विद कंपैशन। यीशु मसीह हमेशा तरस से भरा हुआ रहता था। उसने कहा ओके। लेकिन जब यीशु उस जगह पे पहुंचा, उस व्यक्ति ने उसे कहा नहीं, आप अंदर मत आइए, आप यहीं से कह दीजिए, मेरा सेवक वहीं चंगा हो जाएगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस लाइन को सुन के क्या कहा अपनी उन लोगों के लिए जिनके बीच में वो आया था? वो उन्हें कहता है, देखो मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा विश्वास मतलब क्या ये विश्वास अलग है? यस, बहुत अलग है। चर्च से वो ऐसे ही फेथ की उम्मीद करता है। क्या कहा उसने?
आप यहीं से कह दो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहीं से कह दो। आप जानते हैं जितना वो यीशु का आदर करता था, उसकी पर्सनालिटी का, उसने उतना ही आदर उसकी बात का किया। आज बहुत सारे लोग, अगर यीशु मसीह आ जाए यहां पर, तो हर कोई उसे हार पहनाएगा, हर कोई उसे बुके देगा। पर सवाल यह है, जितना आप फिजिकल जीसस को ऑनर करते हैं, क्या आप उतना उसके वर्ड को करते हैं? सभी फोन बंद कीजिए। स्टेज पर भी कोई फोन लेके बैठा है तो बंद करो। जितना उसने जीसस को ऑनर किया, उतना ही उसने उसके वर्ड को ऑनर दिया। द प्रॉब्लम इज, आज लोग जीसस को वैल्यू देते हैं, उसके वर्ड को नहीं। मैंने कल भी आपको समझाया था, चर्च सिर्फ वचन के लिए आना चाहिए। इवन हमारे गीतों में भी वचन होने चाहिए। मैं आप में से हर यंग व्यक्ति को एक बात कहना चाहता हूं, जब फ्यूचर में आपको स्टेज मिले, माइक मिले, यीशु को छोड़ और कुछ बात मत करना। विश्वास कीजिए, जब आप यीशु के लिए बात करेंगे और जो लोग आपको सुनेंगे, उन सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। क्योंकि उसका नाम, कभी आपने सोचा मरियम और एलिशिबा ने, मरियम और जकरिया दोनों ने सेम क्वेश्चन किया था, हमें कैसे हो सकता है? मरियम ने कहा मैं तो कुंवारी हूं, जकरिया ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं। पर क्यों जकरिया गूंगा हो गया और मरियम को कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मरियम को एक चीज वहां कही गई थी, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। क्यों अनुग्रह हुआ है? क्योंकि यीशु आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यंग पीपल, आने वाले दिनों में जब आपका ऑर्डिनेशन हो, जब परमेश्वर आपको चांस दे बोलने का, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रीच जीसस। यीशु के बारे में बात करो। गप्पे मारना बंद करके यीशु के लिए बात करो। मीटिंग पूरी हो जाती है ना, यीशु के लिए बात करो। रात को सो रहे हो ना, किसी के साथ जीसस के लिए बात करते करते सो जाओ। तुम जितना उसके वचन को मनन करोगे, तुम जितना उसकी तरफ ध्यान दोगे, बिलीव मी, तुम उतने ही ताजे बने रहोगे। आज लोग यीशु के बारे में सुनना चाहते हैं। मेरे चर्च में अब्रॉड से लोग आते हैं वचन सुनने। दुबई से आते हैं, इजराइल से आते हैं, यूके से आते हैं, यूएस से आते हैं। जानते हो, मैं कोई विशेष नहीं हूं। उन्हें पता है ये लड़का सिर्फ जीसस के लिए बात करता है। दैट्स इट। डाइंग मैनकाइंड नीड जीसस। आज जो लोग मर रहे हैं, उन्हें यीशु की जरूरत है। आप किसी को भी नहीं संभाल सकते। कितना संभालोगे किसी को? कितना उठा के लेके चलोगे? नहीं करोगे, थक जाओगे एक दिन। उन्हें उनको दो जो उन्हें हमेशा संभालता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, लोगों से इतनी उम्मीद मत करो। कोई भी आपको लाइफ टाइम नहीं संभाल सकता। एक दिन आपके पेरेंट्स भी आपको छोड़ के जाएंगे। कोई नहीं संभाल पाएगा भाई। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। बाइबल बताती है, परमेश्वर जानता है मनुष्य मात्र मट्टी है। कोई आपको हमेशा नहीं संभाल सकता। जितना आप जीसस को वैल्यू देते हो, उतना ही उसके वचन को दो। क्या कहती है बाइबल? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 में नीचे लिखा गया है, कलाम गोश्त बना। The word became flesh